भैयाओं नमस्ते। आज हम कक्षा अष्टम विषय गणित में प्रकरण है परिमित संख्याएं प्रश्नावली 1.1 इसमें पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो निम्नलिखित परिमित संख्याएं, इनका मान ज्ञात करेंगे। इसमें है पहला सवाल, पहला भाग है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इन परिमित संख्याओं का उचित गुणधर्म के उपयोग से मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यदि दो परिमित संख्याओं के बीच में गुणित का चिन्ह है तो अंश व हर किसी एक संख्या से विभाजित होते हैं तो उनको विभाजित करके संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो इसमें -2/3 और इंटू 2/3/5, इसमें 3/5 का 3 और -2/3 का 3, ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो देखो ये नीचे विभाजित कर रखा है, 3 से 3 एक बार विभाजित हो गया और 3 से 3 एक बार विभाजित हो गया। फिर इसी प्रकार अपन ये आगे इसको ले लिया 5/2, जैसा का जैसा ले लिया। इसके बाद -3/5 इंटू 1/6, इसमें 3 से 3 और ये 6, 3 अंश और 6 हर, ये 3 से विभाजित होते हैं। 3 से 3 एक बार विभाजित होता है और 6 से 3 से 6 दो बार विभाजित होता है। अब इसी प्रकार इसको अंश को अंश से गुणा करेंगे। इसमें भी अंश को अंश से गुणा किया तो पहले अंश को अंश से गुणा करने से पहले चिन्ह को चिन्ह से गुणा करते हैं। यदि समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस, असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस। यहाँ इधर पहली परिमित संख्या का चिन्ह माइनस और दूसरी का प्लस, तो असमान चिन्ह है तो इसमें असमान चिन्हों का ये माइनस आ गया। तो 2 को 1 से इंटू किया, 2, 1 को 5 से इंटू किया, 5 प्लस 5/2, जैसा का जैसा इधर माइनस और प्लस असमान चिन्हों को इंटू किया तो माइनस, 1 और 5 को 2 से इंटू किया 10। फिर तीनों परिमित संख्याएं अब इंटू हल होने के बाद अब इनका प्लस और माइनस हल करते हैं। तो कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय 5, 2 और 10, 10 से इनका एलसीएम हुआ 10, क्योंकि 5 और 2 का भाग 10 में पूरी बार जाता है, इसलिए 10 एलसीएम। अब 5 से 10 डिवाइड हुआ 2 बार, 2 को -2 से इंटू किया -4, 2 को 10 से डिवाइड किया 5 बार, 5 को 5 से इंटू किया +25, 10 को 10 से डिवाइड किया एक बार, तो 1 को -1 से इंटू किया तो -1 और -4 कितने हो गए, -5, -5 को +25 में से गया तो 20 बटा ये 10, तो 20 बटा 10, 10 से 20 कट गए कितनी बार, 2 बार, तो बराबर कितना आ गया, बराबर 2। इसका आंसर आ गया 2। इस प्रकार उचित गुणधर्म के द्वारा अपन ने इसको हल किया। ये गुणधर्म कौन सा है, गुणन क्रम विनिमय के उपयोग से अपन ने इनको हल किया। इसी प्रकार अब देखिए, अब अपना प्रश्न आता है पहले का दूसरा भाग। पहले के दूसरे भाग में देखिए, पहले के दूसरे भाग में यही तरीका है, 2/5 इंटू कोष्टक -3/7, इसके बाद -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14, इसके बाद इंटू 2/5। इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो देखिए हल करने में इसको वही दो परिमित संख्याओं के बीच में इंटू है, तो इंटू में ये देखेंगे अंश व हर किसी से विभाजित होता है तो करेंगे, परंतु इन पहली और दूसरी परिमित संख्या में कोई अंश से हर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। अतः हम पहले इन दोनों को अंश से अंश को इंटू करेंगे, पर चिन्ह को चिन्ह से इंटू करना पहला काम है। तो प्लस और माइनस ये असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों को इंटू किया तो -2 और 3 को इंटू किया तो 6, 5 को 7 से इंटू किया 35। इसी प्रकार अब आगे चलेंगे अपन, 1 और इधर है इंटू 3, तो ये कटता है, देखो इधर है 1/6, तो 3 और 6,
3 अंश और 6 हर, ये 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से 3 एक बार और 3 से 6 कितनी बार? 2 बार। तो अब अपन इनको अंश से अंश को गुणा कर, अंश को अंश से गुणा करने से पहले चिन्ह को चिन्ह से, तो माइनस और प्लस को इंटू किया तो ये माइनस आ गया। इसके बाद एक को 1 से इंटू किया 1 और 2 को 2 से इंटू किया 4। इसी प्रकार इधर प्लस 1/14 इंटू 2/5, 2 और 14 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से 2 एक बार और 2 से 14 7 बार। इस प्रकार अब ये पहली परिमित संख्या इधर भी प्लस की है और ये इधर भी 2/5 भी प्लस की है, तो समान चिन्ह होने पर प्लस, तो देखिए प्लस आ गया इधर। प्लस आने पर 1 एकम 1 और इधर इसके बाद हो गया 7 पंजे 35। अब इधर अपनी परिमित संख्याएं अपने पास प्राप्त हो गई 3 परिमित संख्याएं। तो ये हुई माइनस 6/35 माइनस 1/4 प्लस 1/35। इनके एलसीएम आ गए 35, 4 और 35, इनके एलसीएम अपन ने प्राप्त की 140। तो 140 का अब इसमें 35 से 140 डिवाइड होता है 4 बार। 4 को -6 से इंटू किया -24। 4 से 140 डिवाइड हुआ 35 बार। 35 को 1 से इंटू किया -35 और 35 से 140 डिवाइड हुआ 4 बार। 4 को 1 से इंटू किया +4 -24 में से गया तो माइनस के 20 और माइनस के 35 प्लस कर दिए तो माइनस के 55 हो गए। तो -55 बटा 140। 55 और 140 किससे डिवाइड होता है? 5 से। 5 से 55 हुआ 11 बार और 5 से 140 हुआ कितनी बार? 28 बार। तो अर्थात अपना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया अपना? इसमें आंसर देखिए 11/-11/28। तो इस प्रकार ये पहले का दूसरा भाग भी हल हुआ। इस प्रकार अपन देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अपना आता है। अगला प्रश्न अपना देखिए, इसमें है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें अगला प्रश्न है निम्न संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम में केवल जो परिमित संख्या है, परिमित संख्या यदि धनात्मक में तो योज्य प्रतिलोम में वो ऋणात्मक लिखी जाती है, और यदि ऋणात्मक में है परिमित संख्याएं तो उनको योज्य प्रतिलोम में धनात्मक में लिखा जाता है। तो इसमें पहला भाग है इसका पहला भाग है 2/8। 2/8 देखिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम है माइनस। अब वो प्लस में था तो इधर -2/8 धन माइनस में हो गया। इधर माइनस पे माइनस इस पर 5/9, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो गया +5/9। इधर माइनस में था तो प्लस में हो गया। इधर -6/-5। अब देखो दोनों अंश व हर दोनों माइनस में हैं, अर्थात इनको पहले माइनस और माइनस क्या बन गया? ये प्लस बन गया। अर्थात ये परिमित संख्याएं किसकी हो गई? प्लस की, धनात्मक हो गई। -6/5 धनात्मक में हो गई, तो इसका योज्य प्रतिलोम किस में गया? माइनस में, -6/5। तो इस प्रकार इसका योज्य प्रतिलोम बना। चौथा भाग है इसका -2/9 का योज्य प्रतिलोम हो गया। माइनस था तो इस धनात्मक में हो गया +2/9। इसी प्रकार पांचवा भाग है 19/-6 का योज्य प्रतिलोम +9 19/6। तो इस प्रकार इसका ये भाग हो गया। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या करना है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए इसमें है पहला भाग है 30 का x बराबर -11/15। दूसरा भाग है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर प्लस का x बनता है। यदि कोष्टक के बाहर माइनस और कोष्टक के अंदर माइनस होता है तो समान चिन्हों को इंटू करने पर प्लस का x बनता है। इस आधार पर इन दोनों को, तो प्लस के 11/15 कोष्टक के अंदर 11/15 और बाहर भी 11/15 अर्थात प्लस के बन गए। इसी प्रकार ये माइनस से माइनस दोनों अंदर बाहर माइनस है, तो ये भी प्लस की 11/17 हो गई। तो इस प्रकार यह प्रश्न हुआ। इसी प्रकार ये गुणात्मक प्रतिलोम में क्या ध्यान रखना पड़ता है? गुणात्मक प्रतिलोम में
अंश को हर को अंश बनाया जाता है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ये अंश है, तो अंश को क्या कर दिया इधर हर में -1/-13, तो चिन्ह जैसा का जैसा रहता है, अंश को हर में बदला जाता है। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/-13 और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1। इधर -5/8 इंटू -3/7, इनको अंश को अंश से गुणा किया तो माइनस और माइनस प्लस 15/8×7=56, तो +15/56 का 56/15। इस प्रकार ये आज का गृह कार्य हुआ। ये गृह कार्य, ये प्रश्न हुए, ये गृह कार्य में करना है। थैंक यू।